एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने वाले पहले शख्स हैं जगदीप धनखड़। एक ऐसा चेहरा जिसने बंगाल से दिल्ली तक सियासत में भूचाल मचाया। क्या वाकई ये सिर्फ सेहत का हवाला देते हुए दिया गया इस्तीफा है या फिर पर्दे के पीछे चल रहा था कोई बड़ा राजनीतिक खेल? आज इसी सच्चाई को आपसे रूबरू कराएंगे। 21 जुलाई 2025 को मॉनसून सेशन का पहला दिन था, जब सभी की नजरें पार्लियामेंट पर थी। दिन में हुई चर्चा में जेपी नड्डा का बयान दिन भर वायरल होता रहा और रात होते ही अचानक खबर आती है कि देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वजह बताई गई हेल्थ इश्यूज। लेकिन सवाल उठते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ को लेकर किसी भी लंबी बीमारी की चर्चा पहले हुई ही नहीं थी। सवाल ये भी कि अचानक संसद का सेशन जब कल शुरू हुआ तो शुरू होते ही ऐसा फैसला क्यों ले लिया गया? और सबसे खास बात ये कि उन्होंने राष्ट्रपति को लिखा कि वो अपने शरीर को प्रायोरिटी दे रहे हैं, जबकि वो कल के ही सेशन में एकदम चुस्त दुरुस्त नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया कि पहले जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए अपोजिशन को पूरा वक्त देंगे। बाद में जेपी नड्डा ने कहा कि ये कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रहेगा और फिर खबर आई कि धनखड़ ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ 2022 में उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक का था। तो इतनी जल्दी इस्तीफा देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? दोस्तों, गौर करने वाली बात यह भी है कि अब तक किसी भी उपराष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा नहीं दिया है। ये पहली बार है जब इतिहास में पहली बार है जब पहले ही इस्तीफा दे दिया गया हो। इस्तीफे की खबर के बाद सियासी बयानबाजी ने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने इस्तीफे पर शक का इजहार करते हुए कहा कि इसमें कुछ तो है जो हम नहीं जानते। रेणुका चौधरी बोली कि बीजेपी में अजीब वायरस फैल चुका है। वहीं महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि बंगाल में जिनसे जनता ने नाता तोड़ा वो अब खुद ही अपने पद से जा रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जगदीप धनखड़ को जानबूझकर पद से हटाने का दबाव बनाया गया। किसी का कहना है कि कल जेपी नड्डा के बयान से आहत होकर धनखड़ ने इस्तीफा दिया और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सिर्फ एक दिखावटी ड्रामा है। मगर सच ये है कि जगदीप धनखड़ अब उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। देखा जाए तो जगदीप धनखड़ के कई सियासी विवाद भी सामने आते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल मार्च में विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा तय करने के लिए कहा था। इस पर धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उपराष्ट्रपति ने इसकी ओर इशारा करते हुए कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 142 एक ऐसा परमाणु मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। यही नहीं, ममता बनर्जी के साथ भी धनखड़ का विवाद खूब सुर्खियां बटोरता रहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए जगदीप धनखड़ ने एक बार कहा था कि ममता सरकार एक खास वर्ग को सहूलत देती है। उन्होंने कहा था कि एक विशेष वर्ग को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है, जिसकी इजाजत संविधान नहीं देता है। यही नहीं, जगदीप धनखड़ ने संविधान की प्रस्तावना में कुछ लफ्जों को नासूर की तरह बताया था। जगदीप धनखड़ ने कई बार ये कहा था कि संविधान की प्रस्तावना में बदलाव नहीं होना चाहिए, ये संविधान की मूल आत्मा है। वैसे जगदीप धनखड़ का ओवरऑल सियासी सफर देखें तो कुछ ऐसा है कि धनखड़ पार्टियां बदलते रहे, आइडियोलॉजी बदलते रहे, लेकिन सियासत में लगातार एक्टिव नजर आए। साल 1990 में वीपी सिंह सरकार में धनखड़ केंद्रीय मंत्री बने, फिर कांग्रेस में शामिल हुए और बाद में बीजेपी में आए। साल 2019 में राज्यपाल बने और फिर साल 2022 में उपराष्ट्रपति बनाए गए। उनका राजनीतिक सफर कहता है कि धनखड़ सत्ता के करीब रहना जानते हैं, भले ही विचारधारा ही क्यों ना बदलनी पड़ जाए। धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं, जाट समुदाय का प्रभावशाली चेहरा भी माने जाते हैं। दोस्तों, अब अगर बात करें इस्तीफे के पीछे के वजूहात पर, तो बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चा इस बात की है कि धनखड़ को राष्ट्रपति बनाने का वादा किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि आरएसएस से उनके रिश्ते मजबूत नहीं थे।
अब सवाल ये है कि क्या जगदीप धनखड़ वाकई बीमार हैं और अब एक्टिव राजनीति से दूरी बनाने वाले हैं या फिर नई सियासी सफर की तैयारी में हैं? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि धनखड़ अब सियासत के हाशिए पर नहीं बल्कि केंद्र में हैं। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ एक औपचारिक पत्र नहीं है बल्कि एक राजनीतिक कहानी है जिसमें सत्ता, असहमति, टकराव और उम्मीदों की परछाइयां हैं। क्या लगता है आपको, क्या धनखड़ फिर से वापसी करेंगे या ये उनके करियर का ब्रेक है? इस खबर पर क्या है आपकी राय? आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं और ऐसे ही ट्रेंडिंग और सोशल इश्यूज पर बने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।